तो यहां पर विद्यार्थी रिडक्शन है अल्डिहाइड और कीटोन का। तो आपको याद है कि जैसे ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड थोड़ा सा हम लोग इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। तो इस अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हम लोग देखें तो अगर LiLH4 ले लें, लिथियम अल्मोनियम टेट्राहाइड्राइड और H+, तो याद होगा कि अल्कोहल बना देगा, सॉरी ये बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ये बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर LiLH4 ले लिए तो अगर हम ले लिए NaBH4 तो ये भी हमारा बना देगा, अरे 2 डिग्री अल्कोहल क्यों बनाएगा, 1 अल्डिहाइड का करा रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करा दे, चला या पैलेडियम हाइड्रो, तो ये भी बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अल्डिहाइड रिडक्शन का एक कहानी है, उसको कहते हैं क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्या कहते हैं? क्लीमेंसन्स रिडक्शन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, क्लीमेंसन जिंक अमलगम और HCl के साथ इसे करा रहे थे, तो ये बना दे रहा था अल्केन। क्या बना रहा था? अल्केन। उसके बाद है उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन कराएंगे तो इसमें हम लोग ले रहे थे हाइड्रोजन और ठीक है, ये हमारा एक पहला स्टेप में ये हो गया, और सेकंड स्टेप में हमारा KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट कर रहे थे, तब हमारा ये भी बना रहा था क्या चीज? अल्केन। ये क्या बना रहा था? अल्केन। और चला रेड फास्फोरस HI के साथ, तो ये भी हमारा बना दे रहा है अल्केन। ये भी हमारा बना रहा है अल्केन। यानी अल्डिहाइड का यहाँ 3 रिएक्शन जो है उससे अल्कोहल बनता है। क्लीमेंसन्स रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्केन। और रेड फास्फोरस HI ले लेंगे तब भी क्या बनेगा? अल्केन। मतलब क्लीमेंसन्स और उल्फ किस्नर से अल्केन, रेड फास्फोरस HI से अल्केन। तो बहुत शानदार रिएक्शन है, याद रखा जाएगा तो काम हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये नेम्ड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कीटोन का, ये है कीटोन। तो ये हो जाएगा LiLH4 H+, तो ये हमारा बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। NaBH4 ये भी बना देगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। कैटालिटिक रिडक्शन, ये भी हमारा बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। फिर इसका भी वही है क्लीमेंसन्स रिडक्शन।
जिंक अमलगम और HCl ले लेंगे तो ये बना देगा अल्केन। उल्फ किसनर रिडक्शन, तो ये हो गया NH2 और KOH प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हीट कर देना है, हीट कर देना है तो ये भी हमारा बना देगा अल्केन। और रेड फास्फोरस HI ये भी हमारा बना देगा अल्केन। ठीक है, अल्केन अल्केन अल्केन, मतलब यहाँ भी 3 रिएक्शन। तो बड़ा शानदार उपयोग में आने वाला है, कन्वर्सन में बहुत आसानी से उपयोग में आएगा, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ स्पेशल रिएक्शन है, कब चला स्पेशल रिएक्शन। और यहाँ स्पेशल रिएक्शन जो है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें स्पेशल रिएक्शन में एक है अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड भी देगा एंड कीटोन्स, लेकिन चला शर्त है, कंडीशन, ठीक है, कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या चला, फिर इसमें कंडेंस करता है तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन बनता है, जिसको हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है चला, क्रॉस एल्डोल। बताने की जरूरत है, बहुत चर्चा चल चुका है, इसलिए आप सब लोग समझते हैं तो केवल हम चर्चा कर देते हैं। तो इसमें क्या है, 2 डिफरेंट अल्डिहाइड्स और 2 डिफरेंट कीटोन्स और 1 अल्डिहाइड एंड 1 कीटोन। या तो इसमें हम 2 डिफरेंट अल्डिहाइड ले लें या 2 डिफरेंट कीटोन्स ले लें या 1 अल्डिहाइड और 1 कीटोन। और इसका की पॉइंट क्या है, ठीक है, कि मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इसमें हम क्या कहते हैं कि 2 अल्डिहाइड लेना है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, इसमें भी क्या है कि 2 अल्डिहाइड या कीटोन लेंगे डिफरेंट, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। तो 2 डिफरेंट अल्डिहाइड ले रहे हो तो एक बार क्या करो, दोनों का प्रत्येक का सेल्फ कराओ, एक बार एक इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल, इस तरह चेंज करके प्रोडक्ट हमारा बनेगा। तो ये हमारा अल्डोल हो गया, एक अल्डोल एक क्रॉस एल्डोल। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक होता है चला, ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल पर हो रहा था तो उसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमारा है इंट्रा
मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन मैंने कहता है कि व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल, माने एक ही मॉलिक्यूल पर अगर कार्बोनिल ग्रुप 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो नोट करोगे, इसको कहते हैं एल्डोल साइक्लाइजेशन, ठीक है। लिखोगे इफ ए कंपाउंड कंटेनिंग टू एल्डिहाइड्स ग्रुप्स, टू एल्डिहाइड ग्रुप्स और टू कीटोन ग्रुप्स और 1 aldehyde and 1 ketone, group, then the enolate ion of 1 carbonyl group, the enolate ion of 1 carbonyl group can add to carbonyl group of the other this reaction is called intramolecular aldol condensation. And provide a convenient method to prepare 5 or 6 membered rings This reaction is also called aldol cyclization. ठीक है। छह कार्बन का है तो हेक्सेन 1,6, ठीक है, डाइआल, हेक्सेन 1,6 डाइआल। और यहां पर देख चला डाइल्यूट NaOH ले लेंगे। अब देखो इसके बगल में ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो मान लो कि अगर यह अल्फा H+ आयन देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 1, अब बेस आया यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसके प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो माइनस और प्लस, और ये जाकर यहाँ पर क्या कर लेगा, अटैक। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2, आई हो गया CH, ठीक है, आई हो गया CH2, आई हो गया C, यहाँ हो जाएगा O-H, और ये बॉन्ड लगाएगा इसके साथ, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आया कि नहीं आया? एक यहाँ से H+ निकल गया, क्योंकि बेस यहाँ से भी निकाल सकते हो और वहाँ से भी निकाल सकते हो।
ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया, और ये क्या करेगा, मीडियम से H+ आयन क्या करेगा, ले लेगा। तो अब 1 2 3 4 5 का रिंग है। कितना का रिंग बनेगा, 5 का। तो 5 का जब रिंग बनेगा ये, तो CH2 यह हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा CH, तो ये हो जाएगा C, यह हो जाएगा OH, यह हो जाएगा H, इससे क्या लगा रहेगा, COOH। ठीक है। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, इसको हीट करोगे। तो यहां से OH, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड H। ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, यह हो गया इसका एक ही मॉलिक्यूल पर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, एक ही मॉलिक्यूल पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो नोट कर, यहां पर लिख देना -H2। अब देखो, जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 2C। अब देखो यहां पर दोनों पे कीटोन है, डाइल्यूट है ना वैसे, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। या तो इसका अल्फा हाइड्रोनिल CH2 जाकर इसे कार्बोनिल से लगेगा, या इसकी अल्फा निकल के जाएगा। तो मान लो कि अगर हम लोग क्या करें, इस फोटो को थोड़ा सा ऐसे बना दें, ये डबल बॉन्ड मान लो हो गया, ये हो गया CH3। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना, ये हो गया। तो मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया, ये हो गया, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या प्लान किया कि इसका निकाल दे, चाहे इसको ऐसे बनाए, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा बोलो, यहाँ जो CH2 है यह है H, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये ग्रुप यहाँ आएगा तो माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, और यहाँ क्या, तो ये वाला माइनस जो है इस पर अटैक करे नहीं। तो अब देखो तुम्हारा कंपाउंड कैसे बनेगा, तो ये वाला है ना, ये और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा O माइनस का विद्यार्थी, और ये तो अटैच हो जाएगा इसके साथ, और यहां पर भी कोई दिक्कत, और यहां से H निकला तो ये CH2, तो CH2 इसको डोनेट कर दिया तो यहां आ गया। अभी क्या करेगा, मीडियम से क्या ले लेगा H+, तो यहां OH लग जाएगा, ठीक है चला। अब इसको क्या करोगे तुम, तो यहां से OH और यहां से एक, तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर। माने इसमें यह है कि जब भी मेंबर बनेगा तो इधर 5 मेंबर बनेगा या 6 मेंबर बनेगा। एक बात का ख्याल हमेशा रखना है
कि जब भी बनेगा तो 5th मेंबर या 6th मेंबर तो उतार लीजिए। अल्डोल के बाद कैनिजारो तो कहता है ओनली अल्डिहाइड, ये कौन सा करता है? ओनली अल्डिहाइड, और वो दोज विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन होने का मतलब ही, और यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं। तो इसमें एक ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक रिड्यूस। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनता है, लेकिन चूंकि बेस है तो साल्ट बनता है। तो मान लो एक इसको ऑक्सीडाइज करके हम साल्ट बना दिए और एक को रिड्यूस करके क्या बना दिए? अल्कोहल। एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस। अगर मान लो हम बेंजल्डिहाइड ले लिए, 2 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक, कंसंट्रेटेड NaOH, तो यहाँ भी एक रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइज, तो ये हमारा साल्ट बना देगा। एक रिड्यूस हो जाएगा तो हमारा क्या बना देगा? अल्कोहल। ठीक है, लेकिन एक कैनिजारो है और एक होता है क्रॉस कैनिजारो। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है कि 2 डिफरेंट अल्डिहाइड, जैसे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड ले लिए और एक ले लिए बेंजल्डिहाइड। तो हम आपको बताए थे कि इसका मैकेनिज्म बताए थे आपको। मैकेनिज्म में बताए थे कि ये NaOH जो OH माइनस देता है, OH माइनस जिसके पास जाएगा वो एसिड बनाता है, और H माइनस जिसके पास जाएगा वो अल्कोहल बनाता है। अब यहाँ कार्बन के पास क्या है? 2 स्मॉल छोटे छोटे बच्चे हैं H, इसके पास एक काका है, एक H, एक बेंजीन है। तो यहाँ OH माइनस तो जाने से रहा, OH माइनस जाएगा यहाँ पर, तो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये हमारा सॉल्ट बना देगा, और बेंजीन हमारा बेंजल्डिहाइड जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्कोहल बना देगा। ये बात जरूर हम पूरा डिटेल लिखाए हुए हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के पास OH माइनस जाएगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा इसका, और बेंजल्डिहाइड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, उसका अल्कोहल बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए। अब जिस तरह एल्डोल में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, उसी तरह से कैनिजारो में भी इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन होता है। ठीक है, देख लो, ये होता है ग्लाइकोल, इसको चला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या अंतर होता है? एक ग्लाइकोल है तो 2 है, 2 अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसमें एक हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक हमारा, मान लीजिए कि ये हो गया C डबल बॉन्ड और H, ये C डबल बॉन्ड और H, और यहाँ पर हम मान लो ले लिए कॉन्क NaOH। अगर इसको ऑक्सीडाइज करा दोगे और चला इसको रिड्यूस करा दोगे, अगर इस रिएक्शन को डाइल्यूट HCl से करा दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसे। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों है, जैसे ग्लाइकोल में है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर, कभी कभी बिहार बोर्ड में डाला हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, कि इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, नोट कर लो।
अब देखो, एल्डोल का एक स्पेशल केस है जिस रिएक्शन का एक नाम है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, लिखोगे इट इज एन aldol type, it is an aldol type condensation in which aromatic aldehyde react with aliphatic carboxylic anhydride to give an alpha beta unsaturated acid. लिखिए द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, the sodium or potassium salt of carboxylic acid is used as catalyst, ठीक है। अब देख चला, ये हमारा बेंजल डिहाइड है और देखो ये हमारा है एसिटिक एनहाइड्राइड और यहाँ जो कैटालिस्ट हम ले लिए वो सोडियम पोटेशियम एसीटेट ले लेंगे या सोडियम। कहानी समझ जाओ क्या हो रहा है यार, ये यहाँ एक माइनस प्लस, ये केवल काम करेगा इलेक्ट्रॉन रागी का। तो हम ये भी जानते हैं कि एल्डोल क्रॉस एल्डोल में एक ऐसा भी एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो केवल इलेक्ट्रॉन रागी का काम करेगा। तो ये जाएगा यहाँ पर माइनस और प्लस, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा नहीं करेगा। तो अब ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा O माइनस H, ये CH2 C डबल बॉन्ड O। अभी मीडियम से क्या ले लेगा H प्लस, एकदम देखो सेम वैसी उसी टाइप का कहानी है कि नहीं, सेम उसी टाइप का कहानी है। अब तुम इसको हीट करो, एक यहां से OH और H निकल जाएगा, ये हो गया H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको कहता है कि वाटर में बॉयल कर दो, बॉयल्ड इन वाटर। तो देख चला, एक तो इतना का एसिड बन जाएगा पूरा यहाँ तक का और एक इसका एसिड बनेगा यहाँ से इधर का, तो यह बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यह हो जाएगा C डबल OH इतना का, और एक इसका बन जाएगा, ठीक है। देखिए 3-फिनाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड का नाम है सिनामिक एसिड, कॉमन नेम है, बड़ा पॉपुलर नाम है इसका।
सिनामिक एसिड। अब इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं पर्किन रिएक्शन। तो हमको लगा कि नहीं पढ़ने का कोई बात ही नहीं है यार, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो हमको समझ में नहीं आया। जब समझ में आया है तो पढ़ने में क्या दिक्कत है, समझ में आना चाहिए तो पढ़ लेना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं पर्किन रिएक्शन। ठीक है, तो एक आपके रिएक्शन लिस्ट में एक और बढ़ गया। कितना हम लोग रिएक्शन काउंट किए थे, 40 से 45? 40, तो ये बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से पर्किन के साथ एक और रिएक्शन है जो कैनिजारो का स्पेशल केस है, इसको कहते हैं टिस्केनको रिएक्शन। टिस्केनको रिएक्शन, अजीब नाम है। ठीक है, लिखेगा ऑल अल्डिहाइड ब्रैकेट में लिख लो विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ऑल अल्डिहाइड का मतलब है विथ और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बंद कर लेना। can be made to undergo Cannizzaro reaction, on treatment with aluminum ethioxide, full stop. However, under this condition, the alcohol and acid produced combined together to form ester. This reaction is called टिस्केनको reaction. अब देखो चला, जैसे कि यह है एसिटल्डिहाइड, तो 2 मॉलिक्यूल कहता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो। अब यहाँ पर लेना है अल्मोनियम इथोऑक्साइड, तो मान लो यह हो गया अल्मोनियम वैलेंसी 3 है, तो 3 तो इथोऑक्साइड हम क्या करेंगे, लगा देंगे। क्योंकि अल्मोनियम का वैलेंसी 3 है, इथोऑक्साइड का वैलेंसी 1, तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक बना देगा एसिड और एक बना देगा अल्कोहल। ठीक है, और ये दोनों मिलके बना देते हैं क्या चीज, ईस्टर। याद होगा ना अल्कोहल से ईस्टर कैसे बनता है, कार्बन, ये बन जाता है ईस्टर। एक्चुअली ये बनेगा, फिर ये बन जाएगा कौन चीज, ईस्टर। तो इसका H और उसका OH एस्टरिफिकेशन में पड़े, तो नोट कर दो। हाइड का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से, तो इस अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, वह बना देगा। इसको कहते हैं क्लोरल। बहुत बार ये फार्मूला पूछ देता है, ऐसा आईपीए नेम क्या होगा, तो ट्राईक्लोरोएथेनॉल, और क्लोरल इसका, तो क्लोरल का फार्मूला पूछ देता है हमेशा। ठीक है, नोट करो। अब पढ़ना है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हेडिंग दे दो, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
अंडरलाइन कर दो। देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones readily undergo polymerization, giving a variety of products, उसमें लिखोगे ए polymerization of methanol और formaldehyde, ठीक है। तो पहला है लिखेगा when formaldehyde is allowed to stand, at room temperature, comma, it slowly undergoes polymerization and form a white solid called trioxane और मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ट्राइऑक्सेन और मेटाफॉर्मल्डिहाइड। देख चला ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर या तीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करता है, ए बॉन्ड आता है यहां पर, ठीक है। तो क्या हो जाए, तो यह था CH2, आई हो गया O, आई भी सिंगल बॉन्ड O, फिर यह हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड, यही हमारा क्या है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो एक्चुअली इसमें कितने मॉलिक्यूल इसके पॉलीमराइज किए, 3 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज किए तो क्या बना दिया, मेटाफॉर्मल्डिहाइड या ट्राइक्सोन सॉलिड है, नोट करो। दूसरा है इसमें, बार बार एक बिहार बोर्ड में सवाल पूछता है, दूसरा लिख लीजिएगा, फॉर्मेलिन। कहता है कि 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ, लिखोगे 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ formaldehyde aqueous solution of formaldehyde is known as formalin
is known as formalin. Which is used for preservation of biological specimen. लेबोरेटरी में देखते हो सब सांप वोप मेढक पोटक रखा रहता है बायोलॉजी के, तो ख़राब नहीं होता है, उसी में वही फॉर्मलिन में रखा रहता है ताकि उसको ख़राब नहीं होने देता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो कहता है कि 40% जो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग इसको इवेपोरेट करें, ड्राइनेस तक पूरा का पूरा वाटर का कर दें, इवेपोरेट कर दें, तो इसके कंडेंसेशन मिलता है पारा फॉर्मल्डिहाइड। तो लिखिएगा नीचे, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड is evaporate to dryness on a water bath, it form white solid known as paraformaldehyde. अब देखो इसमें होता क्या है कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, तो ये हो गया CH2, ये हो गया O, फिर हो गया CH2, ये हो गया O, फिर हो गया CH2, ये हो गया O, यानी बहुत सारे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल। यहाँ तो 3 ही मॉलिक्यूल बना था पाराफॉर्मल्डिहाइड में, सॉरी मेटाफॉर्मल्डिहाइड में, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये हमारा हो जाता है पाराफॉर्मल्डिहाइड। नोट करो, ठीक है। फिर नीचे स्टार मास बनाकर लिखोगे, on heating paraformaldehyde regenerate formaldehyde, अब इसमें दूसरा चला पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसमें देखो पहला क्या है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके 3 मॉलिक्यूल, जैसे फॉर्मल्डिहाइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स कॉन्क H2SO4 का 2-3 ड्रॉप डालकर रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो इसके 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज कर देता है। तो उसका 3 मॉलिक्यूल कराया था तो क्या बनाया था, मेटाफॉर्मल्डिहाइड, और इसका जब 3 मॉलिक्यूल कराएगा तो वह बनाएगा केवल पाराअल्डिहाइड। क्या बनाएगा, पाराअल्डिहाइड। और उसमें N मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड जब पॉलीमराइज किया था तब बनाया था पाराफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसमें आपका 3 मॉलिक्यूल करेगा तो पाराअल्डिहाइड, ठीक है। तो यह है CH,
क्या ये आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा C, क्या चला, आई हो जाएगा O, आई हो जाएगा CH, आई हो जाएगा CH, आई हो जाएगा O, आई हो जाएगा CH, CH3, आई हो जाएगा O। तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला है का, फॉर्मल्डिहाइड का 3 मॉलिक्यूल कर रहा था मेटा फॉर्मल्डिहाइड, अब बहुत सारा मॉलिक्यूल कर रहा था पारा फॉर्मल्डिहाइड, इसका 3 मॉलिक्यूल कर रहा है तो पारा अल्डिहाइड, तो क्या कहते हैं, पारा अल्डिहाइड। तो यहाँ पर कॉन्क H2SO4 ले लेंगे 298 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पर, तो ये बनेगा, नोट करो। इसमें दूसरा लिखेगा ऑन कूलिंग एसिटल्डिहाइड, ऑन कूलिंग एसिटल्डिहाइड with few drop of conc H2SO4, few drop of conc H2SO4 at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, or dry HCl, or dry HCl at 0 degree Celsius, 4 molecules combine to form cyclic tetramer known as metaldehyde, known as metaldehyde, known as metaldehyde। देखो इको का मॉलिक्यूल है 4 गो, चार तो मिला, ये हो गया मेटाल्डिहाइड। मेटाल्डिहाइड नोट करो। आपको लिखना है तीसरा पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोन। पहला लिखोगे when treated with dry HCl gas, when treated with dry HCl gas gives मेसिटाइल ऑक्साइड and फ्लोरोन। ड्राई HCl के साथ मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फ्लोरोन। हाँ भाई आइए ना, लोग आएंगे तो चले कहीं, आइए कुछ तो होगा। ठीक है, इसको कहते हैं मेसिटाइल
ऑक्साइड, आ जाओ अंदर, मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। और चला तीन मॉलिक्यूल लिया गया है, तीन तो एसीटोन लिया गया। इसको कहते हैं फ्यूरॉन। अब दूसरा लिखोगे विथ conc H2SO4, with conc H2SO4 3 molecules of acetone, 3 molecules of acetone combine, या condense लिखोगे, condense to gives mesitylene, condense to gives mesitylene, यहाँ पर यह है। यहाँ सजाना क्या है कि इसमें 3 हाइड्रोजन है ना, एक इसी को दे दो और 2 इसको दे दो, सॉरी 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ताकि एक वाटर बना कर निकाल देगा। फिर यहाँ भी 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, ये वाटर बना कर निकाल देगा। और कहता है कि 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, मतलब यहाँ से एक गड़बड़ लिख दिया। तो ये हो गया H2, एक यहाँ सॉरी CH2 बार बार लिख दे रहे, H2 ये निकल जाएगा, और ये यहाँ एक H2O निकल जाएगा, और एक यहाँ H2O निकल जाएगा। ओ क्या आई हो गया CH। अरे यार कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं हो जा रहा है? ऑक्सीजन बेचारा 3 बॉन्ड कैसे बना लेगा? अच्छा ऑक्सीजन तो रहा नहीं, जब वाटर निकल गया तो क्या चला? ऑक्सीजन तो यहाँ पर रहा नहीं। अब तो भैया रह गया कौन? CH रह गया, ये वाला आ जाइए C, ये हो गया CH3। यहाँ से निकल भी गया डबल बॉन्ड में, तो ये हो गया CH। अच्छा ये हो गया C, आई हो गया CH3। तो यहाँ से भी CH, आई डबल बॉन्ड इसके साथ, क्या इसी को कहते हैं मेसिटिलीन। तो जब एसीटोन का पॉलीमराइजेशन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? मेसिटिलीन। ठीक है, तो ये हम लोग का अल्डिहाइड और कीटोन हो गया, केवल इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है।